coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. सो हेलो गाइस, हेयर वी आर। तो आज का गाइस जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए या किसी को आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत एक बेसिक्स के ऊपर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके ऊपर चर्चा। तो हाँ जी गाइस, तो क्या बात है गाइस, आज की बात ये है कि जैसे कि हमारा लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है पास्ट, फिर होता है प्रेजेंट और फिर हमारा आता है फ्यूचर। देखिए, पास्ट में जो आपने गलतियां करनी थी या कुछ भी करना था वो आप कर चुके हैं, ठीक है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हो सकता है कोई लोगों का पास्ट बहुत ब्राइट हो, बहुत अच्छा हो और सकता है कोई लोगों का पास्ट जो है वो थोड़ा डार्क हो। तो जिस तरह भी का पास्ट है आपका, वो पास्ट निकल चुका है और अब आ गया है प्रेजेंट जो अब हम जी रहे हैं। देखिए, जो अब हम जी रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट हमें क्या कर रहा है? वो प्रेजेंट हमें ये कर रहा है कि जो आपका पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। मान लो कभी आपने राम पर विश्वास किया था और राम ने आपसे पैसे उधार लिए थे, बाद में राम ने आपको पैसे नहीं उठाए, नहीं आपको वापस किए, तो प्रेजेंट में आपके मन में एक विश्वास बन जाएगा कि जो राम है वो पैसे नहीं देता है। तो अब आप प्रेजेंट पर क्या उसको पैसे देंगे? आप उसको पैसे नहीं देंगे क्योंकि आपके मन में उसका विश्वास वैसा बन गया है कि ये बंदा खराब है तो ये पैसा नहीं देगा। पर आज का प्रेजेंट में हमेशा कोशिश कीजिए, वैसे हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्रेजेंट में पास्ट को इन्वॉल्व मत कीजिए। हम पास्ट को इन्वॉल्व करते हैं प्रेजेंट में और प्रेजेंट से होता है फ्यूचर डिसाइड। जो आज कर रहे हैं आज से फ्यूचर डिसाइड होगा, जो पीछे हो चुका है उससे आज डिसाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये गलती कर देते हैं कि हम प्रेजेंट को प्रेजेंट ना सोचे हुए पास्ट को प्रेजेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। ये सबसे बुरी बात है, आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको फोकस करना है। हाउ टू फोकस ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो ये है कि आपको फोकस करना है। आप किस तरह कर सकते हैं ये आपको बस छोटा सा क्लू दूंगा, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आज की हमारी नहीं है। किस तरह फोकस कर सकते हैं वो हम फोकस कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, मैं आज बाहर आया हुआ हूँ, तो मतलब घर के बाहर आया हुआ हूँ, तो रूम के बाहर, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी तो आप थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, पर आपको मैं कंटेंट ठीक ही दूंगा। तो क्या है, ये बात है कि जो आप फोकस किस तरह करना है। फोकस आपको इस तरह करना है कि आपको जो एट द टाइम कर रहे हैं सिर्फ उस पे ही ध्यान देना है। जो आप एट द टाइम कर रहे हैं आपको सिर्फ उस पर ही ध्यान देना है। आप जो भी कर रहे हैं आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी ऐसी होनी चाहिए ये। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइफ में बड़े तरह के बंदे हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस है कि उसको उसकी लाइफ में क्या करना है। ये हमें एक बहुत ही बढ़िया चॉइस दी गई है हमारे यूनिवर्स, हमारे गॉड की तरफ से, कि हम सबके पास एक एक चॉइस है कि हमको क्या करना है। देखिए, मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, आप यू शुड हैव टू लिसन इट। आपको सक्सेसफुल होना है, नहीं होना, आपको कुछ जिंदगी में क्रिएट करना है, नहीं करना, आपको हेट करना है कि आपको क्रिएट करना है, आपको जिंदगी में बिलियन डॉलर सक्सेस कमानी है, नहीं कमानी, आपको रिलेशनशिप में किस तरह रहना है, नेगेटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह रहना है, खुश रहना है, दुखी रहना है, आपको आपकी लाइफ कैसे निकालनी है, बढ़िया निकालनी है, घटिया निकालनी है, आपको वीडियो बनना है, आपको अच्छा बनना है, आपको किस तरह का बनना है, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप ये करो, आप वो करो, मैं कौन हूँ कहने वाला। आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। इसको कोई ये नहीं है कि मैं आपको थोप रहा हूँ कि हाँ जी ये करो, मत करो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप ये करो, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कि ये भी है रास्ता। अगर आप बुरे पर चल रहे हो, अच्छा भी है, अगर आप अच्छे पे चल रहे हो तो बुरा भी है। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू, नॉट टू टेक यू। मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ, लेकर जाने नहीं आया। आई एम हेयर टू टेल यू, नॉट टू टेक यू। तो ये बात है। तो इससे आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, फोकस की बात कर रहे थे कि फोकस प्रेजेंट पे किस तरह कीजिए। फोकस प्रेजेंट में इस तरह कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं केवल उसके बारे में ही सोचिए। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो केवल मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ।
मैं वीडियो देख रहा हूँ तो केवल मैं वीडियो ही देख रहा हूँ। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो केवल मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। मैं और कुछ नहीं कर रहा। ये पीछे आवाजें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, पर मैं यहाँ ही फोकस कर रहा हूँ। दिस इज फोकस, दिस इज द पावर ऑफ फोकस। जहां पर करेंगे, यू फोकस इन योर मोबाइल, इट इज जूम इन। यू फोकस इन योर मोबाइल, इट इज जूम इन। तो जूम इन कहाँ करना है? जूम इन अच्छी जगह पे जूम इन करोगे, अच्छा इनपुट मिलेगा। जब अच्छा इनपुट मिलेगा तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। गलत जगह पर जूम इन करोगे तो गलत जगह का इनपुट मिलेगा। जब गलत जगह का इनपुट मिलेगा तो गलत जगह का ही आउटपुट मिलेगा। तो ये बात है कि फोकस आप उस पर कीजिए जो आपको चाहिए। अब बात आ जाती है कि लोग कहते हैं कि फोकस प्रेजेंट पे करो, तो फिर आगे सोचना वो कैसे करें। हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे बात कर रहे हैं। पास्ट को मैंने कहा भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, जो हो गया हो गया। हम चेंज कर सकते हैं क्या? मान लो इतने साल पहले मेरे सिर पे पत्थर मारा था किसी ने, अब मैं जाकर वापस मार सकता हूँ उसको? निकल गया टाइम, चले गया। वो अपनी जगह कहीं और चले गया, मैं अपनी जगह कहीं और चले गया। वो अपना खाने पीने चल गया, मैं अपना खाने पीने चल गया। मुझे याद ही नहीं था वो कौन, क्या हिसाब किताब है। जो होना था वो हो गया। मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ? वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। लगा लो दुनिया जहान का पैसा लगा लो, जब जो 1 मिनट जो भी वापस निकला है वो ही आप वापस नहीं लेकर आ सकते। आप पूरी दुनिया बेच डालो, वो जो 1 मिनट निकला है वो ही नहीं वापस लेकर आ सकते। तो अब वो पास्ट को कैसे वापस लेकर आओगे और उसको करेक्ट कैसे करोगे? लोग कहते हैं जिंदगी में आपके पास कोई एक बटन हो तो क्या दबाओगे? जी मैं पास्ट ठीक करूंगा। सर पास्ट ठीक नहीं होते, पास्ट से सीखते होते हैं। ठीक है, अब बात आ गई सेकंड बात क्या आ गई? सेकंड बात ये आ गई प्रेजेंट वाली। क्या मैंने कहा प्रेजेंट पे जिस सिचुएशन पे हो उस सिचुएशन में फोकस कीजिए। फोकस किस तरह कीजिए? फोकस करने से फोकस नहीं होगा। फोकस डिस्ट्रैक्शन को हटाने से फोकस होगा। डिस्ट्रैक्शन किस तरह हटेगी? आपकी डिस्ट्रैक्शन आपकी विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। अगर मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं और पीछे से बम भी फटे तो मैं वहां पर नहीं देख रहा, तो ये क्या है? ये फोकस है। तो आपकी मुंडी नहीं घुमानी है। जो भी काम कर रहे हैं उधर से मुंडी नहीं हिलानी है। किताब पढ़ रहा हूं, आंखें यहाँ, अब किताब ही पढ़ रहा हूँ, अब वहां पर पटाखा बोले कुछ बोले तो मैंने मुंडी इधर ही रखनी है। फोकस जो है वो कोई फोकस की कोई टेक्निक नहीं कि इसी ऐसे करके फोकस हो जाएगा। फोकस किस तरह होता है? फोकस इस तरह होता है कि आपको मुंडी नहीं हिलानी है। अपनी मुंडी ये बहुत ज्यादा हिलती है ना, इसको ऐसे स्थिर रखो, ये नहीं हिलानी हमने अपनी मुंडी। तो हम क्या करते हैं, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई टाइपराइटर हूँ, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। अब वहां पर पटाखा बोला, मैंने इधर देखा, मैं उसके पास चले गया। पहले क्या हुआ? पहले मुंडी देखी फिर चल गया। मुंडी नहीं हिलानी। आंखें को फोकस के ऊपर रखना है, क्योंकि फोकस हमारी आंखों से ही होना है। हमारी आंखों को उसी चीज पर रखना है। पटाखा बोले बम फोड़े, इधर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, फा बम फोड़ा, मैंने नहीं देखना, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ये होता है फोकस। प्रेजेंट का मैंने आपको फोकस का भी बता दिया। अब लोग कुछ कहते हैं कि जी अगर प्रेजेंट पे फोकस करना है तो फ्यूचर पे क्या करना है वो कैसे पता लगेगा? बिल्कुल ठीक है सर, जो फ्यूचर पे ठीक है उसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको डिवोशन आप वर्ड को समझते होंगे, मतलब अपने आप को एक चीज के ऊपर पूरा फेंक देना। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, फॉरेन डिवोशन के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एग्जांपल बहुत बढ़िया मिल गया। मान लो ये एक पेंसिल है और ये पेंसिल के ऊपर मैं डिवोटेड हूँ, मतलब कि ये जो मैं अपना सारा क्रेडिट, डिवोशन का मतलब है मैं अपना सारा क्रेडिट इस चीज पर डाल रहा हूँ। मैं जो भी हूँ मैं इस पेंसिल की वजह से हूँ, ये डिवोशन है। मैं डिवोटेड हूँ, मैं अपना क्रेडिट, मैं अपनी बढ़ाई चढ़ाई सब इसके ऊपर थोप रहा हूँ कि जो भी मैं हूँ ये पेंसिल की वजह से हूँ। और जब मैंने वो पेंसिल के ऊपर ये अपनी डिवोशन डाल दी, तो जब बंदा डिवोशन डाल देता है तो बंदा खुद जीरो बन जाता है, जीरो, क्योंकि मैंने अपना क्रेडिट सारा छोड़ दिया, मैंने अपनी रिस्पेक्ट अपनी क्रेडिट सबको छोड़ के इसके ऊपर लगा दिया। तो जब मैंने इसके ऊपर लगा दिया तो मैं क्या हो गया? मैं डिवोटेड हो गया, पर मैं जीरो हो गया। जीरो कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपना सारा क्रेडिट उसके ऊपर लगा दिया। अगर मैं अपने ऊपर क्रेडिट लेता, मैंने किया है, मैंने ही तो किया है तो क्या होता? मैं जीरो ना होता, मेरा कोई डिजिट होता कि 10 पर है, 20 पर है, 30 पर है, जो भी है। तो अब मैं जीरो हो गया कि मैंने जो हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, जो भी हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। चाहे वो मेरा भगवान था, चाहे वो पेंसिल थी, चाहे वो माता पिता थे, वो कोई भी डिवोशन हो सकती है। मैं डिवोशन करता हूँ, मैं डिवोशन अपने भगवान के ऊपर करता हूँ, तो जो भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। तो डिवोशन इस पर हो सकती है। डिवोशन एक
ऑब्जेक्ट पे भी हो सकती है, लिविंग थिंग पर भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग पर भी हो सकती है। डिवोशन कोई भी चीज़ पर हो सकती है। तो ये क्या है, ये डिवोशन है। और ये जो डिवोशन है, इससे हम फ्यूचर किस तरह निकाल सकते हैं, ये देखो, ये एक बहुत बेसिक है। मैं आप यहाँ पर कोई गुरु नहीं हूँ, मैं यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हूँ भी हाँ भी आपको ज्ञान देने आ जाता हूँ। ये जो बेसिक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये वो है। आप इसको ये मत मानो कि ये ही है। ये मैं वीडियो का डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये बात नहीं है कि केवल ये ही है, पर मुझे ये मालूम है ये भी है। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट ओनली दिस इज, आई एम टेलिंग यू देयर इज दिस। ये भी है, ये नहीं कि केवल ये ही है। तो मैं इतना, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मेरी बात, मुझे इतना जोर से समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है सर, ये बात है कि डिवोशन की बात कर रहे थे। डिवोशन में सर क्या होता है, डिवोशन में ये होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि जो है उनकी कृपा के है, उनकी कृपा से है, उनकी मेहर से है। कोई भी रिलीजन, कोई भी चीज़, कुछ भी, माता पिता, घर, पेंसिल, नोटबुक, भगवान, कोई गुरुजी, शिव जी महाराज, कुछ भी हो, आप उस पर विश्वास, डिवोशन रख सकते हैं और ये वर्क भी करती है। ये डिवोशन किस तरह काम करती है, जब आप इन्फिनिटी हो गए, मैंने आपको पीछे बताया था, इन्फिनिटी हो गए आप जीरो हो गए। ये किस तरह काम करती है, जब आप इन्फिनिटी हो गए, आप जीरो हो गए, तो डिवोशन आपको एक पावर देती है कि जब भी आप मुसीबत में हो तो आप उनको याद करो, यहाँ कहो भी उनकी कृपा से इतना कुछ हो सकता है, तो उनकी कृपा से ये ठीक क्यों नहीं हो सकता। मान लो मुझे गाड़ी मिली, बंगला मिला, 4-5 गाड़ियाँ, बंगला, पैसा, इतना कुछ मिला, मैंने कहा इनकी मेहर से ये हुआ है। तो अगर इनकी मेहर से ये हो सकता है, तो जो ये दिक्कत जो आज चल रही है, या मेरे बिजनेस में कोई क्राइसिस चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, ये क्यों नहीं ठीक हो सकते। अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। तो डिवोशन की पावर है इसमें। जो डिवोशन की पावर है, ये मानती है कि ये बंदा ने अपनी क्रेडिट, अपना सब कुछ मुझको दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि जब ये जो बोल रहा है उसको पूरा किया जाए, उसको समझा जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। वही पेंसिल वाला उठाते हैं, पेंसिल, मुझे विश्वास है, पेंसिल ने मुझे 6 करोड़ का घर दिया है, 15 करोड़ की गाड़ियां दी हैं, 50 करोड़ रुपये बैंक बैलेंस दिया है, इतना नाम, इतना फेम दिया है, ये पेंसिल ने दिया है, ये पेंसिल ने दिया है। तो आज मैं मुसीबत में हूं कि मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या ये पेंसिल मुझे वो नहीं दे सकती। और जब आप ये क्वेश्चन डाल देते हैं कि भगवान ने मुझे ये दिया है, तो आज मैं मुसीबत में हूँ, क्या मुझे मेरा भगवान मुसीबत से निकाल नहीं सकता। और जब आप ये क्वेश्चन दे देते हैं डिवोशन को, जब आप क्वेश्चन दे देते हैं डिवोशन को, और जब वो मिल जाते हैं, तो उससे एक सोल्यूशन निकलता है कि जो आप चाहते हैं वो पूरा होने लग जाता है। मान लो मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ, मेरा बिजनेस कम चल रहा है या थोड़ा लॉस में चल रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई भगवान, मुझे तुझे इतना कुछ दिया है, दे भी रहा है, अब ये जो दिक्कत आई है, क्या ये तो ठीक नहीं करेगा। तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ होली होली कोई ना कोई चांस बनते, कोई ना कोई रिसोर्सेज से वो चीज़ पूरी होने लग जाएगी। मैंने आपको बताया है, ये एक मर्जी है आपकी, आप उसको कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप उसको करें, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इस चीज़ के बाद सेकंड जो फ्यूचर वाली बात है, उसमें आपको पहली बात मैंने बता दी डिवोशन। सेकंड है कि फ्यूचर को इधर सोचना, आंखें बंद करके सोचना कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, मैं 2 साल के अंदर ये गाड़ी लूँगा, ये कलर होगा, इस तरह। एक ये तरीका होता है। एक तो उसको कहते हैं हम अपना थिंकिंग, डीप थिंकिंग कह दो, विजुअलाइजेशन कह दो, ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसके ऊपर सोचना कि मैं कैसे करूँगा। एक वो होता है, एक ये तरीका होता है। और फ्यूचर जो होता है वो इससे क्रिएट होता है पहले हाथों से। अगर हाथों से काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो यही है, पास्ट का मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट का मैंने आपको बता दिया, और फ्यूचर का आपको मैंने बता दिया। थैंक यू गाइस, ओवर एंड आउट।